हेलो बच्चों, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बट उससे पहले जो बच्चे इस चैप्टर को लेके परेशान हैं, पहली बार चैनल पे आप पहुँचे हो, बहुत सही जगह आप पहुँच गए हो। ठीक है, सारी चीज़ें मैं यहाँ डिटेल में कॉन्सेप्ट में एनसीईआरटी के जो भी एग्जाम्पल्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा रहा हूँ। अगर आपने पार्ट 1 से नहीं किया बच्चों, इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे डालिए कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 2π क्लासेस, या आप नीचे जाइए चैनल पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, पार्ट 1 से देखिए। बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी बच्चों, क्योंकि देखिए इस चैप्टर में आपको ये कैलकुलस का स्टार्टिंग है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से देखा, फॉर्मूला लगा रहे हो, बस आंसर निकाल रहे हो, क्योंकि एग्जाम में अगर घूम कर आ गया क्वेश्चन तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सीखिए, रटिए नहीं। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बच्चों। अब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बच्चों ने देख लिया होगा। ये पार्ट 4 है मेरे ख्याल से वीडियो का। हाँ बिल्कुल, ठीक है। इसमें हम एनसीईआरटी पेज नंबर 156 पर जो बात करी गई है सेक्शन 5.2.1 में अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, थ्योरम 1। ठीक है, थ्योरम 1 क्या कहता है आपको? कहता है कि सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस एट अ रियल नंबर सी। ठीक है बच्चों, सपोज कोई दो रियल फंक्शंस हैं, कौन? एफ और जी। ठीक है, रियल फंक्शंस जिनके इनपुट भी रियल नंबर्स हों और आउटपुट भी रियल नंबर्स हों, यानी कि जिनके डोमेन और रेंज दोनों ही क्या हों? रियल नंबर हों। ठीक है, वो किसी पॉइंट सी पे, कोई पॉइंट सी रियल नंबर है, वहां पर ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये गिवन कंडीशन है। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों फंक्शन का जो एडिशन होगा ना बच्चों, वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। कहाँ? सी पर। ठीक है, इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, इसको आप डायरेक्ट याद करिए और इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए, ये मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूँ कि ये क्या कहना चाहते हैं। जैसे पॉइंट 1 है कि f और g अगर कॉन्टिन्यूअस है पॉइंट c पे, तो f प्लस g भी कॉन्टिन्यूअस होंगे। इसका ही मतलब बच्चों, मान लो कि f ऑफ x है आपके पास 2x², ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और g ऑफ x है आपके पास sin x। ठीक है, sin x का आपने ग्राफ देखा होगा बच्चों। sin x हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, इसको भी हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, sin x ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ठीक है, sin x हमेशा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये दोनों फंक्शन को अगर हम ऐड कर दें, यानी कि अगर हम क्या निकाल लें, f प्लस जी ऑफ x अगर निकाल लें बच्चों, ठीक है, यानी कि हम क्या निकाल लें? हम निकाल लें 2x² प्लस साइन एक्स। देखिए ये नया फंक्शन हमने दोनों को ऐड करके बना दिया, तो ये जो फंक्शन है ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दें इस बात का। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, और साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होता है। इसको अभी मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, वैसे तो आपने साइन एक्स का ग्राफ देखा होगा। साइन एक्स के ग्राफ को बनाने में कभी भी मार्कर को उठाना नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो ये दोनों अगर कॉन्टिन्यूअस हैं तो f प्लस जी भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से f माइनस जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा। यहाँ पर अगर f माइनस जी आप कर दो यहाँ पर, तो ये फंक्शन भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से f इंटू जी भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे कि इसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, f इंटू जी ऑफ x, ये क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा क्या? 2x² इंटू साइन एक्स, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। और इसके बाद लास्ट वाला जो इन्होंने बताया है, अभी एक एक एग्जांपल भी हम इसमें लेंगे, हमारी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। ठीक है, बार बार चीज़ें आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा। f/g, ठीक है, ये क्या है? एक रैशनल फंक्शन टाइप का है। वैसे तो रैशनल फंक्शन तब होता है जब f भी पॉलिनोमियल और g भी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट f/g यानी कि समझ लीजिए कुछ ऐसी बात कि 2x² अपॉन साइन एक्स, ये भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। इतनी सी बात बस करी गई बच्चों। इन 4 पॉइंट्स का यूज़ हम बार बार क्वेश्चन में करेंगे, इसको आप लर्न कर लीजिए प्लीज़। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की। ठीक है, फिर से मैं आपको बता दूं क्या, कि अगर f और g कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट c पर, तो f प्लस जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा उसी पॉइंट c पर, f माइनस जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा उसी पॉइंट c पर, f इंटू जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा उसी पॉइंट c पर, और f बाय g भी कॉन्टिन्यूअस होगा उसी पॉइंट c पर। अच्छा, यहाँ पर लास्ट वाले में प्रोवाइडेड दैट g ऑफ c इज नॉट इक्वल टू 0, कहीं ऐसा ना हो कि जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी की आप बात करो उस पॉइंट पे ये जो नीचे वाला फंक्शन है 0 हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा? अगर नीचे 0 आ जाएगा तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आपको पता है ना, समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो ये पूरा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो उसकी कंटिन्यूटी की बात आप नहीं कर सकते। तो यहाँ नोट लगा लीजिएगा कि g ऑफ c शुड नॉट बी इक्वल टू 0। चलो, अब इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं हम यहाँ साइड में। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी में। सभी बच्चे पेज नंबर 157 खोल लीजिए और एग्जाम्पल नंबर 16 खोल लीजिए बच्चों। कहता है प्रूव दैट एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16 में आपको बोलता है कि प्रूव दैट एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस
कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले तो आपको रैशनल फंक्शन का डेफिनेशन पता होना चाहिए। क्लास 11th में हमने पढ़ा था रैशनल फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता था। रैशनल फंक्शन को हम ऐसे दिखाते थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, वेयर पी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स बोल दो, आप क्यू एक्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, वेयर जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती थी। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता था, पी ऑफ एक्स बाय मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, लेकिन शर्त है ये जो समथिंग अपॉन समथिंग है ये ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। ये भी बच्चों क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, और ये नीचे वाला भी क्या होना चाहिए, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब हमने आपको पढ़ाया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ये ऊपर वाला फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, तो ये ऊपर वाला फंक्शन क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस है। फिर से समझ लीजिए, रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती थी, रैशनल फंक्शन क्या होता था, पी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, वेयर जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, तो हाँ, और उसमें ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता था और नीचे वाला भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता था। ठीक है, और आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि एवरी रैशनल फंक्शन, यानी कि ये जो रैशनल फंक्शन है हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो बहुत इजी है, रैशनल फंक्शन क्या होता है, पी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स के फॉर्म में। पी ऑफ एक्स भी पॉलिनोमियल होता है, जी ऑफ एक्स भी पॉलिनोमियल होता है, और हम पीछे पढ़ के आए हैं क्या कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल है तो ये भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा, और नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है ये भी ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ये हमने आपको आपकी कॉपी में नोट लगवाया हुआ इससे पहले की क्लास में। अब मुझे बताओ, क्या ऊपर वाला भी कॉन्टिन्यूअस और नीचे वाला भी कॉन्टिन्यूअस, तो लास्ट वाला रूल नहीं लगा दोगे। वो क्या कहता था, कहता था कि अगर f कॉन्टिन्यूअस है यानी कि ये ऊपर वाला कॉन्टिन्यूअस है, और g अगर कॉन्टिन्यूअस है यानी कि नीचे वाला कॉन्टिन्यूअस, तो f बाय जी भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। यानी कि ये क्या होगा, ये समथिंग अपॉन समथिंग के फॉर्म में ना, तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है बच्चों, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ हमको और ध्यान देनी है, क्या कि देखिए जैसे कि इन्होंने लिखा है कि द डोमेन ऑफ f इज ऑल रियल नंबर। ये आप लिखोगे, ये जो f की डोमेन है, यानी कि आप इस फंक्शन में क्या क्या इनपुट दे सकते हो। आप इस फंक्शन में वो इनपुट दे सकते हो जिस पे ये फंक्शन डिफाइंड हो, यानी कि कोई ऐसा x का वैल्यू मत डाल देना कि g ऑफ x, यानी कि नीचे वाला, चलो q ऑफ x कर लो, इसको आपकी बुक में q ऑफ x लिखा है, कुछ भी कर लो, g ऑफ x कर लो, q ऑफ x कर लो। ठीक है, x की वो वैल्यू डालना मना है, x का वो इनपुट देना मना है जिस पे क्या हो जाए जीरो, क्योंकि अगर नीचे जीरो आ गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लीजिए कि f ऑफ x है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब ध्यान से चेक करो, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि एक रैशनल फंक्शन है। कैसे रैशनल फंक्शन है, ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल है, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है, यानी कि पी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ बाय क्यू ऑफ एक्स के फॉर्म में। लेकिन ध्यान दे बच्चों, क्या कि x इज इक्वल्स टू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x का वैल्यू 1 हो जाएगा, x का वैल्यू 1 अगर आप रख दोगे तो 1 माइनस 1 नीचे क्या आ जाएगा, जीरो, और ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यानी कि ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। हम लिखेंगे क्या, जैसा किताब में लिखा हुआ है, आप इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। द डोमेन ऑफ f इज ऑल रियल नंबर, यानी कि f को आप हर वो इनपुट दे सकते हो जिस इनपुट के लिए ये फंक्शन डिफाइंड हो, यानी कि हर एक इनपुट दे सकते हो, किसको छोड़ के, 1 को। क्यों, क्योंकि 1 पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, जो कि आपकी किताब में लिखा है एक्सेप्ट पॉइंट एट विच q इज 0। तो वो पॉइंट कौन सा है जिस पर q 0 हो जाएगा, यानी कि नीचे वाला 0 हो जाएगा, वो पॉइंट 1 है। तो 1 इनपुट इसमें नहीं दे सकते हो, बाकी कुछ भी दे सकते हो। तो इस तरीके से हमने दिखा दिया क्या कि रैशनल फंक्शन हमेशा क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। ठीक है, ये लास्ट वाले रूल का यूज़ करके, रूल नंबर 4 इसमें लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 17 निकालिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 17 में देखते हैं क्या बोला है हमसे। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 17 में हमसे बोलते हैं क्या कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द साइन फंक्शन। साइन फंक्शन की हमको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, क्या दिया है, साइन एक्स। ठीक है, इसकी हमको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि साइन एक्स का ग्राफ जो होता है आपने देखा होगा। देखिए साइन एक्स का ग्राफ ऐसा ही चलता जाता है। ठीक है, तो साइन एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे आप कोई भी रियल नंबर ले लो बच्चों, एक्स एक्स डैश है, ये एक्स पे आप कोई भी इनपुट ले लो, हर बार कुछ ना कुछ तो आउटपुट देगा, चाहे जीरो ही क्यों ना दे। और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में ऐसे चलता है। ये साइन एक्स है, फिजिक्स वाले बच्चों ने भी देखा होगा साइन एक्स का ग्राफ ऑल्टरनेटिंग करंट एसी वगैरह में, है ना। तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। आपको साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए कभी भी पेन को उठाना नहीं पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बट हमको कैलकुलस की हेल्प से इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसको करने से पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए बच्चों, क्या कि लिमिट, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0
साइन एक्स, ये क्या होता है 0, सबको पता है यार, एक्स की वैल्यू इसमें 0 रख दो तो साइन 0 क्या होता है 0 होता है। तो ये रूल तो हमको पता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है 0। अगर हम आपसे बोलें लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन एच, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। क्यों, यहाँ पे लिमिट लगाओ, एच की वैल्यू कितनी पुट करोगे 0, साइन 0 कितना होता है 0। ठीक, ये चीज़ है। आप ग्राफ से भी देख सकते हो क्या कि जैसे ही आप एक्स एक्सेस पे, जैसे ही आप एक्स एक्सेस पे 0, यहाँ 0 है ना, ये देखो ये वाई डैश है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ 0 आता है ना 0,0, यानी कि x की वैल्यू भी यहाँ पर 0 और y की वैल्यू भी 0, ये ओरिजिन है। तो जैसे ही आप x की तरफ यानी कि 0 की तरफ आप लेफ्ट से आते हो और चाहे आप 0 की तरफ राइट से आओ, लेफ्ट से आओगे तब भी ये फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, जब आप राइट से आते हो तब भी ये फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है 0 को। ठीक है, इसलिए हमने लिखा है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 या लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यानी कि जब हम 0 पे राइट हैंड साइड से आए चाहे लेफ्ट हैंड साइड से आए तो फंक्शन, ये जो साइन x का फंक्शन है किसको अप्रोच करता है 0 को अप्रोच करता है। ठीक है बच्चों, तो ये फैक्ट हमको पता है, तो इस फैक्ट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अच्छा ठीक है, इस फैक्ट का अब हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो लेट सी बी एनी रियल नंबर, ठीक है, लेट सी बी एनी रियल नंबर, सी कोई रियल नंबर है, लेट सी बी एनी रियल नंबर, या सी इज ऑल रियल नंबर आप बोल सकते हो। ठीक है, सी कोई भी रियल नंबर होगा, हम उस पर यानी कि हर एक रियल नंबर पे इसकी हम कंटिन्यूटी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सपोज सी बिलोंग्स टू व्हाट, रियल नंबर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। तो आइए निकालते हैं हम इसकी क्या, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं, फिर हम इसकी राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे, फिर हम एफ ऑफ सी निकालेंगे। ठीक है, तो LHL निकाल दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू, पॉइंट क्या चूज किया आपने c, तो c पर कहाँ से आओगे लेफ्ट हैंड साइड से, कोई भी रियल नंबर हो सकता है यार, हम जनरली इसको कर रहे हैं। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस, यानी कि पॉइंट c पे आप लेफ्ट से आ रहे हो, फंक्शन क्या है आपके पास साइन x। अब मैंने आपको बताया था, देखिए मान लीजिए ये रहा c, ठीक है, तो अगर आप c पे लेफ्ट से आ रहे हो, ठीक है, तो यहाँ कहीं पहुँचोगे तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू होगी क्या c माइनस एच, सी में थोड़ा सा, c से थोड़ा सा कम वैल्यू है ना, ये हम पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। तो x बराबर हम क्या रख सकते हैं c माइनस एच, वेयर h अप्रोचेस टू व्हाट 0, जहाँ पर h की वैल्यू लगभग कितनी होगी 0। तो यहाँ पे देखिए हमने लिमिट चेंज कर दी, हमने लिख दिया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ध्यान से चेक करिए साइन x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं c माइनस एच, यानी कि x एक्सिस पे आप c की तरफ आ रहे हो लेकिन c से थोड़ा सा पीछे हो, कितना पीछे हो h दूरी पीछे, और h अप्रोचेस टू 0 है, h की वैल्यू लगभग 0, बहुत छोटा सा पीछे हो आप c से। ठीक है, तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान से चेक करिए क्या कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला आप लगा सकते हो, क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, साइन a माइनस बी का क्या होता है, साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, साइन a इंटू a की जगह क्या जाएगा सी, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पर आप अब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे तो ध्यान से चेक करिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर h की वैल्यू आप 0 पुट कर दो, बस देखो लिमिट इस पे भी लगेगी और इस पे भी लगेगी। पहले मैं आपको पूरा खोल के दिखा देता हूँ। देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 क्या हो जाएगा, साइन c, किताब में तो अलग तरीके से किया, उसको छोड़ दो। ठीक है, पहले लिमिट इस पोर्शन पे लगी, फिर माइनस लिमिट इस पोर्शन पे लगेगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos c इंटू साइन h। ओके चलो लगा दो लिमिट, बस अब लिमिट लगाना कुछ नहीं है यार, h की वैल्यू डालो, हाँ h की वैल्यू यहाँ 0 डालो, cos 0 कितना होता है 1, अरे डालो ना, h की वैल्यू 0 रखो भाई, साइन c तो एक रियल नंबर है ना, तो साइन c तो कांस्टेंट होगा, साइन c तो ऐसा ही रहेगा, और cos h पे लिमिट लगाओगे, cos h का वैल्यू 0 रखो, cos 0 1 ही तो होता है, तो साइन c इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब ध्यान दो cos c तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, cos c तो क्या है बच्चों कांस्टेंट है, लेकिन h की वैल्यू आप 0 रखोगे, साइन 0 क्या हो जाएगा 0, और 0 इंटू कॉस सी, पीछे 0 आ जाएगा, साइन सी इंटू 1 साइन सी, यानी कि क्या बचेगा साइन सी। तो इतना आप नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितनी आ गई बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितनी आ गई, साइन सी आ गई। अब हम RHL निकालेंगे, यहाँ मैं निकलता हूँ RHL, राइट हैंड साइड लिमिट। राइट हैंड साइड लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों, कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस, और फंक्शन क्या है, किसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको, साइन x की। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट, बस अब लिमिट को हम h से चेंज करके कहाँ ले जाएंगे, h पे, तो h अप्रोचेस टू 0। अब ध्यान से चेक करो, आप c पे आ रहे हो लेकिन कहाँ से आ रहे हो, राइट हैंड साइड से c प्लस लगा है ना, राइट हैंड साइड लिमिट,
निकाल रहे हो आप, तो सी पे राइट हैंड साइड से आ रहे हो, तो ये जो गैप है अभी सी पे जस्ट पहुंचने वाले हो, लेकिन कितना दूर हो, एच दूर हो, तो आप हो कहाँ, आप सी प्लस एच पे हो। ये ऑरिजिन से लेके यहाँ तक सी है, और सी ये थोड़ा सा जो अंतर है ये सी प्लस, थोड़ा सा जो अंतर है एच है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई ऑरिजिन से, सी प्लस एच हो गई। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, x की जगह x की वैल्यू क्या है, c प्लस एच है। ठीक, अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए साइन a प्लस बी क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। बस अब जैसे वहाँ लिमिट लगाई थी यहाँ भी लिमिट लगा दो, तो लिमिट h अप्रोच टू 0, h का वैल्यू 0 रखो, h 0 रखोगे तो देखो कॉस 0 कितना होता है 1, तो यहाँ क्या बच जाएगा साइन c वापस बच जाएगा, और प्लस यहाँ पे लिमिट लगाओगे साइन h की जगह 0 रखोगे तो साइन 0 क्या होता है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, पीछे खत्म हो जाएगा, साइन c फिर से बच गया। तो RHL भी कितना आ गया स्टूडेंट्स, RHL भी कितना आ गया साइन c, LHL भी कितना आ गया साइन c। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू c पर, यानी कि हम f ऑफ c निकालेंगे। f ऑफ c का मतलब फंक्शन क्या दिया था यहाँ, साइन x दिया था, ठीक है ना, किसकी क्वांटिटी चेक करनी थी, साइन x की। तो f ऑफ c कैसे निकालोगे, फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दोगे c, यानी कि x की जगह c। तो बच्चों अब ध्यान से आप चेक कर लीजिए, आपका LHL भी क्या है, आपका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी क्या है, साइन c है, आपका राइट हैंड साइड लिमिट भी क्या है, साइन c है, और फंक्शन की वैल्यू भी पॉइंट c पे क्या है, साइन c है फॉर एनी रियल नंबर c। हेंस वी कैन से दैट भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल हो गया, और फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पे इक्वल हो गई, तीनों आपस में इक्वल है, तीनों साइन c आ रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साइन x जो फंक्शन है ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है फॉर एवरी रियल नंबर c, फॉर ऑल रियल नंबर c साइन x क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सेम इसी तरीके से बच्चों आप कॉस x की भी कॉन्टिन्यूटी को कॉस कोसाइन फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को भी आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, वो भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, बस आपको उसमें क्या लगाना पड़ेगा, कॉस a माइनस बी लगाना पड़ेगा, और एक बार क्या लगाना पड़ेगा, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला। और कॉस का ग्राफ आप ड्रॉ करिए, गूगल पे सर्च करिए जिनको नहीं पता है, कॉस भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, x की किसी वैल्यू के लिए कॉस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, ऐसे स्टार्ट होता है वो 1 से, कॉस 0 पे 1 होता है, ऐसे करके स्टार्ट होता है। ठीक है, वो भी पीरियोडिक होता है। चलो, तो ये हमने साइन x की कंटिन्यूटी डिस्कस कर ली। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब तो ये तो जो भी NCERT में लिखा है ना, समझ लो सब अमृत है। ठीक है, मतलब आपको अब आज से याद होना चाहिए कि साइन x हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने एग्जाम्पल इतने प्यारे प्यारे इसमें दिए हुए हैं, आप इन सब प्रॉपर्टीज़ को याद कर लीजिए, इसको एज अ प्रॉपर्टी लिया करिए आप। ठीक है, चलो अब आप लीजिए एग्जाम्पल नंबर 18 बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 18। ओके, एग्जाम्पल नंबर 18 में कह रहे हैं कि प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू tan x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है बच्चों, या हम सीधे शब्द में बोले तो tan x की आपको क्वांटिटी चेक करनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं फोर्थ रूल लगाऊंगा। आप इस tan x को क्या लिख सकते हो बच्चों, देखो f ऑफ x इज इक्वल्स टू tan x को आप क्या लिख सकते हो, sin x अपॉन cos x लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो जरा, ध्यान से सुनो जरा, सुनो मेरे से एक गलती हो गई, सॉरी। हाँ ठीक है, वो तो रैशनल फंक्शन था ना, कोई बात नहीं। सुनो, ये रैशनल फंक्शन तो नहीं है बच्चों, ठीक है, क्योंकि रैशनल फंक्शन होने के लिए ऊपर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए और नीचे भी, तो ये पॉलिनोमियल तो नहीं है, ऊपर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक है, नीचे वाला ट्रिग्नोमेट्रिक है, कोई बात नहीं। लेकिन सुनो मेरी बात सुनो, ये लास्ट वाले फॉर्म जैसा ही नहीं आ रहा है क्या, ध्यान से सुनो। वो क्या कहता था कि f और g अगर क्या हो, टू रियल फंक्शंस हो, यानी कि ऊपर वाला रियल फंक्शन हो, नीचे वाला भी रियल फंक्शन हो। हाँ चेक करो, साइन x भी रियल फंक्शन है और कॉस x भी क्या है, रियल फंक्शन। रियल फंक्शन मतलब जिनके इनपुट रियल नंबर हो और आउटपुट भी क्या हो, रियल नंबर। भाई आप x की वैल्यू रियल नंबर डालते जाओ, यहाँ पे भी x की वैल्यू रियल नंबर डालते जाओ, तो आपको आउटपुट भी तो रियल नंबर मिलता जाता है ना। साइन और कॉस का ग्राफ तो पता है ना, साइन भी 1 तक अप्रोच करता है y एक्सिस में, और कॉस भी 1 तक अप्रोच करता है। ठीक है, 0 से लेके 1 तक साइन जाता है, उसके बाद 1 से 0, फिर -1, फिर 0, इस तरीके से, और कॉस भी -1 से लेके 1 तक रहता है। ठीक है, चलो, तो ये चीज़ आपने देखी कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही रियल फंक्शंस हैं, इनपुट और आउटपुट इनके दोनों ही क्या होंगे, रियल फंक्शंस होंगे। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हो तो f/g भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। सुनो बच्चों मेरी बात ध्यान से, क्या sin x कॉन्टिन्यूअस होता है, हाँ
अभी तो देखा था आपने साइन एक्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, साइन एक्स कॉन्टिन्यूस होता है, अभी भी प्रूफ किया था पिछली बार। और मैंने आपको बताया था कॉस एक्स भी ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। लेकिन ध्यान से समझिए जरा, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, यानी कि एफ कॉन्टिन्यूस है और अगर जी भी कॉन्टिन्यूस है, एफ कॉन्टिन्यूस है, जी भी कॉन्टिन्यूस, तो एफ बाई जी भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। यानी कि ये पूरा ही क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस है और कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूस है। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखें उसका क्या, जहाँ फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा, तो ध्यान से चेक करो, जब कॉस क्या हो जाएगा, जीरो, व्हेन कॉस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, जब कॉस एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। खुद सोचो, नीचे जीरो आ जाएगा, और जब भी समथिंग अपॉन जीरो होता है तो फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो आपको मना करना पड़ेगा एक्स की वो वाली वैल्यू जिस वैल्यू पे कॉस क्या हो जाता है, जीरो। एक्स की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जब कॉस एक्स जीरो हो जाता है, बताइए। एक्स की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं, एक्स जब कितना हो जाए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हो जाए, यानी कि एक्स को ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होना चाहिए। और मैं आपको करके दिखाता हूँ, जहाँ पर एन क्या है, एन क्या है, ऑड एक्स को, इसको 2n+1 क्या पढ़ते हैं, इसको ऑड इंटीग्रल मल्टीपल पढ़ते हैं, ऑफ व्हाट, ऑफ पाई बाई टू। ये 2n+1 को क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होनी चाहिए। क्यों, आओ मैं आपको दिखाता हूँ। इंटीजर समझते हो ना, n की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो आप, 0 रख सकते हो, +-1 रख सकते हो, +-2 रख सकते हो, ये सब रख सकते हो। आओ जरा n की वैल्यू 0 रख के देखें, तो रखो जरा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी अगर n हम 0 रखें, 2 × 0, 0 + 1, 1 × पाई बाई टू, पाई बाई टू। x कितना आ जाएगा, पाई बाई टू। रख के जाओ, देखो रख के देखो, x अगर पाई बाई टू हो गया भैया, ठीक है, तो cos पाई बाई टू यानी cos 90 क्या होता है, 0, तो नीचे 0 नहीं आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू पाई बाई टू नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब n की वैल्यू 1 रख के देखो, n की वैल्यू अगर 1 रख के देखोगे तुम, 2 × 2 + 1, 3 पाई बाई टू। x कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई टू, और cos 3 पाई बाई टू भी क्या होता है, 0 होता है, तो x 3 पाई बाई टू भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आप n की वैल्यू -1 रख के देखो, n की वैल्यू +1 रख के देखो, n की वैल्यू -2 रख के देखो, हर बार cos क्या हो जाएगा, 0। तो आपको मना करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में आपको बोलना पड़ेगा कि sin x इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, cos x इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, सो f of x इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू 2n+1 पाई बाई टू। या आप लिख सकते हैं जैसा किताब में लिखा है, देख लीजिए, उन्होंने बोला है दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर सच दैट cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट इज x शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ओके बच्चों, तो ये आप ध्यान दे दीजिए। इसी तरीके से मान लीजिए इन्होंने, यानी कि बात समझ रहे हो ना, क्या x की वैल्यू, सब सारी x की वैल्यू पॉसिबल है, कोई भी रियल नंबर ले लो, केवल क्या नहीं ले सकते हो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं ले सकते हो। ठीक, इसी तरीके से मान लो तो ये फंक्शन हर बार क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, केवल किसको छोड़ के, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू को छोड़ के। इसी तरीके से मान लीजिए आ जाता कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कॉट एक्स, तो कॉट एक्स को आप क्या लिखते हैं, कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है। ठीक है बच्चों, अब कॉस एक्स भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, साइन एक्स भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, केवल किसको छोड़ के, जब साइन एक्स क्या हो जाए, 0। साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए। और सुनो, साइन एक्स 0 कब होता है बच्चों, जब x इज इक्वल्स टू क्या होता था, n पाई होता था, यानी कि x इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि x क्या नहीं होना चाहिए, x n पाई नहीं होना चाहिए। आप चेक कर लीजिए, n की वैल्यू 0 डालो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 × पाई 0। ठीक, साइन 0 क्या होता है, 0। फिर n की वैल्यू 1 डालो, n की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, साइन पाई कितना होता है, 0। तो इस तरीके से n की वैल्यू -1 डालो यहाँ पे, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 पाई, यानी कि यहाँ रखो साइन x की वैल्यू -पाई रखो, तो साइन -पाई भी क्या होता है, 0। कैसे, क्योंकि साइन -θ क्या होता है, -sin थीटा, साइन -θ क्या होता है, -sin थीटा, और आपको पता है कि साइन पाई क्या होता है, 0, और 0 × माइनस क्या होगा, 0 ही तो होगा। तो कॉट एक्स फंक्शन हमेशा क्या होगा, फॉर कॉट एक्स फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल c बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट, या फिर हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट, रियल नंबर में से हम क्या हटा दें, रियल नंबर में से हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हटा दें, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वालों को, नंबर को हम हटा दें, ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक, कोई भी रियल नंबर लो लेकिन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मत लो। ठीक है, तो ये आ गई किसकी क्वांटिटी डिस्कस कर ली हमने, कॉट एक्स की क्वांटिटी डिस्कस कर ली। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, थ्योरम 2 लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसको हम समझते हैं, थोड़ा इत्मीनान से समझेंगे,
ज़्यादा टेक्निकली ना समझ के क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ, फिर वो टेक्निकली तो उन बच्चों को समझ में आ जाएगा जिन्होंने रिलेशन फंक्शन अच्छे से पढ़ा होगा, बट परेशानी की बात नहीं है, सबको समझ में आएगा। देखिए बोले सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यू फंक्शन, एफ और जी कोई दो रियल वैल्यू फंक्शन हो। फिर से वही रियल वैल्यू फंक्शन क्या होंगे, जिनके इनपुट भी रियल हों और आउटपुट भी, जिनके डोमेन और रेंज दोनों ही क्या हों, रियल नंबर्स हों। ओके, सच दैट फॉग इज डिफाइंड एट सी, सच दैट फॉग इज डिफाइंड एट सी। ठीक है, तो इन दोनों फंक्शन का कॉम्पोजिशन करने पे एक फंक्शन फॉग बना है जो कि सी पे क्या है, डिफाइंड। अब इसका क्या मतलब मैं आपको बता रहा हूँ अभी। कह रहा है इफ जी इज कॉन्टिन्यूस एट सी, अगर जी किसी पॉइंट सी पे कॉन्टिन्यूस हो, एंड इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस एट सी नहीं लिखा है बच्चों, जी ऑफ सी लिखा है, ध्यान दीजिएगा, देन फॉग इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट सी। अब ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, समझो। आपकी बुक में नीचे एक एग्जाम्पल दिया है, कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। सुनो, मैंने ना एफ ऑफ एक्स की जगह एच ऑफ एक्स लिख दिया जानबूझ के, ताकि आप ना कंफ्यूज ना हो और ये जो थ्योरम इससे मैं बिठा पाऊँ, आपको दिखा पाऊँ। सुनो मेरी बात, सुनो बच्चों, क्या कहता है कि f और g दो रियल फंक्शन हो। सुनो, तो ये जो बाहर वाला होगा ना, ये फंक्शन f होगा। सुनो मैं बता रहा हूँ आपको, f ऑफ x हेयर, इस क्वेश्चन में, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, अभी क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में जो f ऑफ x होगा ना बच्चों, ये देखो ध्यान से समझो जरा, इस पे हाथ रख लो, साइन एक्स स्क्वायर पे हाथ रख लो, तो बाहर वाला फंक्शन ना f है, और अंदर वाला ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर, देखो बाहर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये क्या है, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और ये जो अंदर है, ये अंदर है पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, यानी कि जो बाहर वाला है वो है एफ ऑफ एक्स है बच्चों, ध्यान से सुनिए, यानी कि बाहर वाला जो है वो साइन एक्स है, ठीक, और अंदर वाला जो है वो जी ऑफ एक्स है, यानी कि वो क्या है, वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक, अब सुनो मेरी बात, मैंने तुमको बोला कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बनाओ। सुनो, पता है कैसे बनता है, ये कैसे बनता है? सुनो, अभी मैंने तुम्हें एफ ऑफ एक्स लिख के दे दिया, मैंने तुम्हें जी ऑफ एक्स लिख के दे दिया, यहाँ से निकाल के मैं लाया हूँ। जो बच्चे नहीं निकाल पा रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा कि कैसे एफ ऑफ एक्स बनाते हैं और कैसे जी ऑफ एक्स बनाते हैं। रुको, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पहले मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब होता है बच्चों, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है। क्या होता है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है, यानी कि समझो। सुनो, अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन दूं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो मुझे निकाल के दिखाओ, क्या मुझे निकाल के दिखाओ एफ ऑफ टू निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे भाई, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख दो, टू रख दो, तो साइन एक्स की जगह मैं क्या रख दूंगा, टू, साइन टू हो गया। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि एफ ऑफ पाई बाई टू निकाल के दिखाओ, तो तुम बोलोगे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख दो, पाई बाई टू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात बताओ बच्चों, समझो ज़रा ध्यान से, अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल के दिखाओ, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, साइन एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखोगे तुम, जी ऑफ एक्स रखोगे कि नहीं रखोगे? एक्स की जगह क्या रखोगे, ये एक्स की जगह जी ऑफ एक्स रखोगे कि नहीं? यही मतलब है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का, एफ ऑफ फॉग ऑफ एक्स का यही मतलब होता है बच्चों। फॉग ऑफ एक्स को पहले ऐसे लिखा जाता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, और एफ क्या फंक्शन था, साइन था, साइन कॉपी कर लिया, और इस एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ क्या रख देंगे, जी ऑफ एक्स। ये आ गया। अब सुनो मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है अब तो यार। जी ऑफ एक्स तो देखा तुमने क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर, तो जी ऑफ एक्स की तुम क्या रख सकते हो, एक्स स्क्वायर रख सकते हो कि नहीं? लो, बन गया साइन एक्स स्क्वायर। इस तरीके से दो फंक्शन को कंपोज करके, साइन एक्स को और एक्स स्क्वायर को, इनका कंपोजिशन करके एक नया फंक्शन बनाया गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, फॉग ऑफ एक्स पढ़ते हैं, और ये क्या बन गया, साइन एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये वाली प्रोसेस मुझको आती थी ना, तब मैंने फटाक से पहचान लिया कि बाहर वाला कैसा बिहेव करेगा, एफ ऑफ एक्स जैसा, और अंदर वाला कैसे बिहेव करेगा, जी ऑफ एक्स जैसा। भैया बाहर वाला भी तो एक्स का फंक्शन है, अंदर वाला भी तो एक्स का फंक्शन है ना, तो ऐसे हम बनाते हैं। अब हम थ्योरम पढ़ते हैं। सुनो, तुमने एफ पहचान लिया, तुमने जी पहचान लिया, ठीक। वो कहता था कि एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, चेक करो, क्या ये एफ जो साइन एक्स था, क्या ये रियल वैल्यू फंक्शन है? हाँ यार, क्योंकि तुमको पता है कि इसके इनपुट भी सभी रियल नंबर होंगे और आउटपुट भी सभी रियल नंबर होंगे, ठीक। क्या जी ऑफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है? बिल्कुल, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है यार, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसके इनपुट भी रियल नंबर होंगे, इसके आउटपुट भी रियल नंबर होंगे, तो एफ भी और जी भी दोनों ही क्या हो गए, दोनों ही हो गए तुम्हारे रियल वैल्यूड फंक्शन हो गए। पहली बात तो इसकी बिल्कुल ठीक हो गई भैया। आगे पढ़ो, कह रहा सच दैट फॉग डिफाइंड एट सी, सच दैट फॉग डिफाइंड एट
सी, सच दैट फॉग डिफाइंड एट सी। आगे वो बोल रहा है इस तरीके से हो कि जो फॉग हो, फॉग मैंने निकाला, देखो फॉग निकाला ना, कह रहा फॉग सी पे डिफाइंड भी हो। फॉग कहाँ गया, फॉग इज डिफाइंड एट सी, मतलब अगर तुम कोई सी नंबर ले रहे हो, मतलब समझो ना, तुम अगर इस x को, सुनो यहाँ पर c क्या होगा, अरे x की कोई वैल्यू लोगे, x की कोई वैल्यू लोगे, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो ये जो फॉग है वो किसी भी c के लिए डिफाइन होना चाहिए, किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइन होना चाहिए। मेरी बात सुनो, फॉग क्या है भैया तुम्हारा, फॉग ऑफ x क्या आया तुम्हारा, साइन x स्क्वायर आया। तो अगर मैं कोई वैल्यू x की जगह इसमें रखूँ, x इज इक्वल टू सी रखूँ, तो फॉग ऑफ x की जगह c, फॉग ऑफ c क्या हो जाएगा, साइन x की जगह क्या रखोगे, c स्क्वायर, साइन c स्क्वायर, वेयर c बिलोंग्स टू रियल नंबर। इतना तो पढ़ा ही हो यार, साइन x तो हर जगह डिफाइंड होता है, साइन x का ग्राफ कभी नॉट डिफाइंड नहीं होता, साइन x कभी नॉट डिफाइंड आउटपुट नहीं देता है, आपको पता है। साइन की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में चलती है, ग्राफ देखा है ना साइन x का, ये देखो ना ऐसा ऐसा ग्राफ चलता है इसका, ठीक। तो कभी तो ये +1 होता है, कभी ये 0 हो जाता है, कभी ये -1 होता है, कभी भी ये नॉट डिफाइंड नहीं होता है भैया। टैन नॉट डिफाइंड होता है, कॉट नॉट डिफाइंड होता है, साइन नॉट डिफाइंड नहीं होता है। यानी कि किसी भी सी के लिए ये जो फॉग ऑफ सी आया है बच्चों, ये ऑलवेज क्या है, डिफाइंड है, ये ऑलवेज क्या है, डिफाइंड है। एक एक बात उस थ्योरम की ट्रू हो रही है बच्चों, ठीक है। तो इन्होंने जो बोला सच दैट फॉग डिफाइंड एट सी, यहाँ तक भी ठीक हो गया। अब क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो, कह रहा है कि इफ़ g इज कॉन्टिन्यूस एट c, अगर g c पे कॉन्टिन्यूस हो, तो सुनो एक बात बताओ, यही है ना g, यही है ना g भैया, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो g किसी भी पॉइंट c बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस हो गया। आगे पढ़ो, इफ f इज कॉन्टिन्यूस एट g ऑफ c, हाँ भाई ये बड़ी मजेदार चीज है क्या, कि f इज कॉन्टिन्यूस एट g ऑफ c, इफ f इज कॉन्टिन्यूस फॉर g ऑफ c, मतलब कि जो फंक्शन f है, यानी कि तुम्हारा जो फंक्शन f है साइन x, f ऑफ x जो था वो साइन x जो था, ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, किसके लिए, फॉर g ऑफ c के लिए। यानी कि पहले तो तुम g ऑफ c निकाल लो, ठीक, और जो भी g ऑफ c आ रहा हो, जो भी g ऑफ c आ रहा हो, सुनो मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में g ऑफ c नहीं निकाल पाओगे तुम, बताओ क्या हो जाएगा, बोलो g ऑफ c क्या हो जाएगा, g ऑफ c, अरे x की जगह कोई c रख दो यार, c स्क्वायर आएगा, g ऑफ c क्या आएगा, c स्क्वायर आएगा। अरे भैया कोई नंबर ही तो आएगा, क्योंकि c एक रियल नंबर था तो ये कोई रियल नंबर ही तो आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो फंक्शन f है ये कॉन्टिन्यूस हो किसके लिए, g ऑफ c के लिए, मतलब g ऑफ c जो निकल कर आ रहा है, g ऑफ c जो निकल कर आ रहा है, यानी कि जो नंबर निकल के आ रहा है भैया, c स्क्वायर भी एक रियल नंबर होगा, ये जो नंबर निकल के आ रहा है इसके लिए f को क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। एक बात बताओ भाई, c एक रियल नंबर था तो c का स्क्वायर भी रियल नंबर होगा। इस c के स्क्वायर को जो कि एक रियल नंबर है उठाकर मैं अगर इस फंक्शन में रख दूं, x की जगह c स्क्वायर रख दूं, ठीक है, तो क्या साइन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सारी बातें ठीक होती चली जा रही हैं कि f और g दो रियल वैल्यू फंक्शन थे, फॉग c पे डिफाइंड भी है, g c पे कॉन्टिन्यूस भी था। उसके बाद हमने g ऑफ c निकाला, वो एक नंबर आया, उस नंबर पे ये जो f था वो भी कॉन्टिन्यूस है। क्यों, क्योंकि f क्या था, साइन x था, और साइन हर एक रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि f इज कॉन्टिन्यूस एट g ऑफ c, ये भी ठीक हो गया। तो उसका रिजल्ट क्या आता है, ये रिजल्ट आता है भैया उसका, इन सब का ये रिजल्ट आता है। देन व्हाट, देन फॉग इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट c, यानी कि तब क्या होता है, उस टाइम ये जो फॉग निकल के आया है, जो भी फॉग आपने निकाला था, ये फॉग भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो सुनो, हो गया क्वेश्चन भैया, खत्म हो गया, खत्म। ये जो इन्होंने हमको दिया था क्या, h ऑफ x, जो भी एक फंक्शन दिया था इन्होंने साइन x स्क्वायर, कह रहा था इसको कॉन्टिन्यूस दिखाओ, तो हम पता है क्वेश्चन ही ऐसे स्टार्ट करेंगे। हमको ये वाली थ्योरम याद होनी चाहिए, हम बोलेंगे कि हेयर ऐसे लिखेंगे, f ऑफ x इक्वल्स टू साइन x, g ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर, हेंस फॉग ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x स्क्वायर, ठीक। सिंस f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस, सिंस g ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस, सिंस पहले g की बात करेंगे, g ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एंड f इज कॉन्टिन्यूस एट g ऑफ c, ये सब हम बोल देंगे। देन फॉग इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, और भैया फॉग कौन था, अरे भैया यही तो फॉग था, यही तो फॉग था, और इसी को तो तुमको क्या दिखाना था, कॉन्टिन्यूस, साइन x स्क्वायर ही तो क्या था, फॉग था। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। और अच्छे तरीके से मैं आपको भी समझाता हूँ दूसरा क्वेश्चन लेके, इतना कर लीजिए पहले आप।
नंबर 20 को बहुत ही इत्मीनान से हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 20 में उन्होंने बोला शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय, सुनो उन्होंने f ऑफ x लिखा है, मैंने h ऑफ x लिखा है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो h ऑफ x एक फंक्शन दिया हुआ है, अरे है चाहे f ऑफ x दिखाओ चाहे h ऑफ x दिखाओ, है तो x का फंक्शन ना। सुनो तो ये जो फंक्शन दिया है मॉडुलस ऑफ, देखिए होल मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ x वेयर x इज एनी रियल नंबर इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यानी कि ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं। सुनो मैं बता रहा हूँ, आप पहले इसमें ये दिमाग लगाओ कि ये कौन से दो फंक्शन का कंपोजिशन निकालने से बना है। देखो बच्चों बहुत ईजी है, मैं आपको बताता हूँ। हेयर f ऑफ x, सुनो ध्यान से भाई, ये जो बाहर ऐसे करके मॉड लगा है ना, किसका मॉड लिया है, तो जवाब है, सुनो मेरी बात, जवाब है इसका मॉड लिया है, इसका मॉड लिया है अंदर वाले का, और अंदर क्या है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, है कि नहीं। अब सुनो भैया, तो ये जो बाहर लिखा हुआ है ये मॉड फंक्शन है, और अंदर वाला जो होता है मैंने आपको बताया वो g ऑफ एक्स होता है, यानी कि g ऑफ एक्स 95 में आ गया। तो चलो पहले मैं g ऑफ एक्स ही लिख लेता हूँ। हेयर g ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंदर वाला जो कुछ भी है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, ये g ऑफ एक्स है, ठीक। अब सुनो बच्चे बोलेंगे तो f ऑफ एक्स क्या है, अरे भैया f ऑफ एक्स ये है, अरे इसको अंदर को छुपा लो, ये बाहर तुमको क्या दिख रहे हैं, दो डंडे, मॉड है ना, ये मॉड है कि नहीं बताओ, है। तो ये जो बाहर वाला है फंक्शन यही तो f ऑफ एक्स है, यानी कि f ऑफ एक्स क्या है, डंडा है, डंडा मतलब क्या है, मॉड है। डंडे के अंदर कुछ भरोगे तो ना मॉड के अंदर, जैसे पिछली बार तुमने क्वेश्चन में पहचाना था, ऐसा कुछ दिया था उन्होंने हमको, तो तुमने बोला था कि बाहर वाला जो है यानी कि साइन जो है वही क्या है, f ऑफ एक्स है, पर साइन के साथ कुछ तो भरोगे ना। साइन एक्स जब तुमने पढ़ा था तो साइन थीटा साइन एक्स ऐसे ही तो पढ़ा था, तो मॉड जब तुमने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था अंदर, x, तो इसलिए f ऑफ एक्स को तुम क्या लिखोगे, मॉड ऑफ x, ये पहचान में आया, वेयर x इज सम रियल नंबर, ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक। अब सुनो ऐसा हमने इसको पहचान लिया, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या, f ऑफ g ऑफ x, ठीक। निकाल के ना अपने आप को सेटिस्फाई करना है, कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। सुनो इसका क्या मतलब बताया था मैंने, इसका मैंने मतलब बताया था f ऑफ g ऑफ x, यही मतलब बताया था मैंने, ठीक। अब सुनो मेरी बात, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड x, अगर मैं आपसे बोलूँ f ऑफ 1 निकालो तो आप f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 लिखोगे, मैं बोलूँ आपसे f ऑफ 2 निकालो तो आप क्या बोलोगे, f ऑफ मॉड ऑफ 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या रखोगे 2, यही तो बात है। अब सुनो मेरी बात, अब मैंने तुमसे बोल दिया कि f ऑफ g ऑफ x निकालो भैया, तो सुनो ये f ऑफ x था, अगर मैं f ऑफ 1 बोलता था तुम x की जगह 1 रखते थे, f ऑफ 2 बोलता था तुम x की जगह 2 रखते थे, अगर मैं f ऑफ g ऑफ x बोलूँ तो x की जगह क्या रखोगे तुम, g ऑफ x रखोगे कि नहीं रखोगे। तो मॉड हमने कॉपी कर लिया ऐसे ही, क्योंकि ये f फंक्शन क्या था मॉड, और उस मॉड में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, g ऑफ x, तो मॉड ऑफ g ऑफ x। अब सुनो मेरी बात, मॉड तो ऐसे ही लग गया ये बाहर वाला, सुनो भाई ये g ऑफ x क्या है, g ऑफ x क्या है, g ऑफ x ये अंदर वाला है, तो यहाँ फिल कर देंगे हम g ऑफ x, यानी कि 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। सुनो मैं यही तो बताना चाहता था क्या, कि ये जो फंक्शन है कौन, फॉग ऑफ एक्स, भैया ये जो h ऑफ एक्स दिया था ना यही फॉग ऑफ एक्स होता है, ये जो दिया रहता है यही फॉग ऑफ एक्स होता है, और इसी को आपको पहचानना होता है कि ये कौन से दो फंक्शन के कंपोजिशन से बना है। तो ये जो फंक्शन था फॉग ऑफ एक्स, ये दो फंक्शन के कंपोजिशन से बना था, किससे, f ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स और g ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस x प्लस मॉड ऑफ x के कंपोजिशन से बना था। तो फॉग x क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। क्यों होगा भाई कॉन्टिन्यूस, ये पूरी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। एक चीज देखो, f एंड g रियल वैल्यू फंक्शन, सुनो f क्या मॉडुलस फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन होता है, हाँ। मॉडुलस का मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया बच्चों, मॉडुलस हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है और हमेशा डिफाइन होता है। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ नहीं पता तुमको, ये देखो ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है ऐसा, ठीक। बोला था मैंने याद कर लेना, हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, हमेशा डिफाइन भी होता है यार। तो ये रियल वैल्यूज फंक्शन यानी कि हर एक रियल नंबर के लिए एक आउटपुट देगा और रियल नंबर वाला आउटपुट ही देगा, ठीक। तुम 1 डालोगे 1 मिलेगा, तुम -1 डालोगे -1 मिलेगा, तुम 0.1 डालोगे 0.1 मिलेगा, मॉडुलस तो पता है ना तुम्हें। उसके बाद ये जो g ऑफ x है ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन है। कैसे, x की कोई भी वैल्यू ले लो ये हमेशा एक रियल नंबर ही देगा, इनपुट भी रियल है आउटपुट भी रियल है। तो ये बात तो ठीक होगी, f एंड g आर रियल वैल्यूड फंक्शन। आगे बढ़ो, कह रहा सच दैट फॉग ऑफ x इज डिफाइंड एट c। सुनो भैया यही तो फॉग ऑफ x है यही तो फॉग ऑफ x है, ये किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। चेक कर लीजिए, x की कोई भी वैल्यू डालो, कोई भी रियल नंबर डालो इसमें, ये कभी नॉट डिफाइंड आएगा ही नहीं है भैया, ये हमेशा डिफाइंड आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा आपको, कुछ भी डाल लो इसमें यार,
ठीक, 1 डालो, चलो x की 1 डालो, यहाँ 1 mod of 1 1, यहाँ 1 1 से 1 कटेगा, आंसर आएगा mod of 1 क्या हो जाएगा 1, कुछ भी डाल दो आएगा। तो यहाँ तक तो ठीक हो गया क्या कि फॉग इज डिफाइंड एट सी। आगे पढ़ो, कह रहा है जी इज कॉन्टिन्यूस एट सी। अगर जी क्या हो, सी पे कॉन्टिन्यूस, जहाँ पे सी क्या है कोई रियल नंबर है, तो भैया चेक करो जी क्या कॉन्टिन्यूस है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या जी क्या है, कॉन्टिन्यूस है? हाँ है, जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। क्यों कॉन्टिन्यूस है भैया जी ऑफ एक्स? सुनो भैया, जी ऑफ एक्स इसलिए कॉन्टिन्यूस है क्योंकि ध्यान से चेक करिए, अभी अभी हमने आपको पढ़ाया था कि अगर दो फंक्शन है f और g, और f अगर कॉन्टिन्यूस है और g अगर कॉन्टिन्यूस है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं होगा? तो ध्यान से चेक करिए, 1 - x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं है बताओ? ये एक पॉलिनोमियल, अरे स्पेलिंग वगैरह देख लेना, मैं पढ़ाने पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। 1 - x क्या है? अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है, अगर क्या है, या सबको पता है लीनियर पॉलिनोमियल है, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। मॉड x भी तो हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। मॉडुलस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस, तो भैया इन दोनों का सम कॉन्टिन्यूस नहीं होगा क्या, बताओ? तो ये तो हो गया कॉन्टिन्यूस, जो कि इसने हमको बोला था क्या कि इफ g इज कॉन्टिन्यूस। हाँ भाई, g भी कॉन्टिन्यूस है। इफ f इज कॉन्टिन्यूस, वेयर एट g ऑफ c। सुनो भाई, सुनो, यहाँ पे f ऑफ x क्या था, मॉड x था, पहचान लिए थे तुम। अगर ये कॉन्टिन्यूस हो जाए कहाँ पर, g ऑफ c पर। अब g ऑफ c कैसे निकालोगे बताओ? जहाँ जहाँ फंक्शन में x आ रहा है वहाँ क्या डाल दोगे तुम, c क्या है, कोई रियल नंबर है, डाल दो, क्या आ जाएगा 1 - c प्लस मॉड ऑफ c, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, सुनो भाई, बात बताओ, g ऑफ c क्या आएगा, एक नंबर ही तो आएगा यार, एक रियल नंबर ही तो आएगा एक। इसको सॉल्व करोगे, जब तुम c कुछ भी लिया हो तुमने, इसको सॉल्व करोगे तो रियल नंबर ही आएगा। इस रियल नंबर की वैल्यू ही g ऑफ c है, यानी कि g ऑफ c पे, यानी कि इस रियल नंबर पे ये मॉडुलस फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। भैया मॉडुलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, यही तो बात ठीक हो गई कि इफ f इज कॉन्टिन्यूस एट g ऑफ c, सारी बातें ठीक हो गई। इसका मतलब फॉग क्या है, कॉन्टिन्यूस। और फॉग था क्या, अरे जो क्वेश्चन में दिया था वही तो फॉग था, यही तो फॉग था। इसका मतलब ये जो दिया गया फंक्शन है ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब मोटी बात, एग्जाम में क्या करोगे भैया, एग्जाम में आपको सीधे पहचानना है, ठीक है। बाहर वाला f जैसा बिहेव करेगा, अंदर वाला g जैसा बिहेव करेगा, ठीक। और फिर एक बार दोनों को कंपोज करके देख लेना है कि f ऑफ g ऑफ x निकाल के देख लेना, इतना ही आना चाहिए जो क्वेश्चन में दिया है। फिर ये वाली डेफिनेशन आप फटाफट लिख दीजिएगा, वी नो दैट f and g आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट फॉग डिफाइंड एट c if g is continuous at c, if f is continuous at g of c then fog is continuous at c. From this theorem we can see that कि जो भी क्वेश्चन दिया है फंक्शन वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है फॉर एवरी रियल नंबर x, ठीक है, या फॉर x बिलोंग्स टू एवरी रियल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। और 5.1 का मैं तो चाहता था, अभी काफ़ी टाइम हो रहा है, रात भी हो रही है ना, नहीं तो फिर मैं आपको, चलो इस थ्योरम को मैं आपको फिर से एक बार ले चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34 में मैं इसको फिर से लिखूँगा और फिर से मैं इस पर बात करूँगा 5.1 के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चैनल पे बने रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी बच्चों को शेयर करें, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना पड़ेगा ना। टाइम जितना अच्छा दोगे लाइफ भी उतनी बढ़िया होगी भविष्य में, टाइम तो देना पड़ेगा ना। शॉर्ट वाट में देखना हो तो कोई बात ही नहीं है, बहुत सारे शॉर्ट में 10 मिनट में कैलकुलस करा देते हैं, मैंने तो देखा है आजकल, है ना। तो ऐसा नहीं है बच्चों, पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी 100% आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।